नमस्कार दोस्तों। गैंगस्टर गैंगस्टर एक ऐसा शब्द है दोस्तों जिसकी आज की दुनिया में कल्पना करना भी नामुमकिन है। मतलब आज के डेट में कोई गैंगस्टर नहीं होता, कोई गैंगस्टर बन नहीं पाता, क्योंकि आज के डेट में कानून इतना सख्त हो गया है कि जो छोटे छोटे अपराध करना स्टार्ट करते हैं उसको तुरंत ही कानून दबोच लेता है। इसीलिए आज के डेट में गैंगस्टर बनना लगभग नामुमकिन है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको यह कहूं कि आज के डेट में भी एक ऐसा गैंगस्टर है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर किसी के नाम के साथ डर जुड़ जाए तो वो अपने आप में ही एक शक्तिशाली व्यक्ति बन जाता है, या फिर एक ऐसा डर बन जाता है जिसके साए में लोगों को जीना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज के डेट में मशहूर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की। दोस्तों, अगर देखा जाए तो आज के डेट में लॉरेंस बिश्नोई के साथ लगभग 500 अपराधी जुड़े हुए हैं जो कि इंडिया के अलग अलग हिस्से में पाए जाते हैं। आज के डेट में लॉरेंस बिश्नोई का एक फोन कॉल और किसी की जिंदगी खत्म करना काफी है। जी हाँ दोस्तों, आज के डेट में लॉरेंस बिश्नोई गैंग को पुलिस भी इंटरनेशनल नेटवर्क मानती है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने पंजाब के एक छोटे से गांव से निकलकर पूरे भारत में बिश्नोई गैंग बना लेता है। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई का परिवार सीधा साधा था। लॉरेंस बिश्नोई का पिता एक पुलिस कांस्टेबल था। लॉरेंस बिश्नोई के फैमिली में काफी डिसिप्लिन था, लेकिन साथ ही साथ गरीबी भी था। लेकिन जब लॉरेंस बिश्नोई चंडीगढ़ पढ़ने गया तो वहां के कॉलेजों में छोटी छोटी मारपीट और पॉलिटिक्स करने लगा, जिससे कि लॉरेंस बिश्नोई के लिए एक नया रास्ता खुलने वाला था। लॉरेंस बिश्नोई शुरू से एक नेता बनना चाहता था, जिसके लिए कॉलेज पॉलिटिक्स में ज्वाइन भी किया था। लेकिन पॉलिटिक्स और गैंगस्टर की लाइनें जो है बहुत पतली होती है, जिससे कि लॉरेंस बिश्नोई पॉलिटिक्स में कम जा पाया और अपराध की दुनिया में ज्यादा धंस गया। और धीरे धीरे लॉरेंस बिश्नोई अपराध की दुनिया में धंसता चला गया। छोटे छोटे झगड़े, छोटी छोटी धमकियां और छोटी छोटी फिरौती, इस तरह से लॉरेंस बिश्नोई का नाम धीरे धीरे डर में बदलने लगा। आज के डेट में जब भी किसी छोटे अपराधी को गिरफ्तार किया जाता है तो जेल की हवा उसकी अपराध का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देता है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई जब पहली बार गिरफ्तार हुआ और उसे जेल हुआ तो उसकी रास्ते बंद होने के बजाय उसकी रास्ते और ज्यादा खुलने लगे। जैसे कि जब वो जेल गया तो वहां पे अलग अलग गुंडे से उसकी मुलाकात हुई और उसके साथ दोस्ती बढ़ी, जिससे कि उसको और ज्यादा मजा आने लगा इस कामों में। जिसका कारण है कि आज के डेट में इतना एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठकर भी अपना धंधा चला रहा और वो धीरे धीरे जेल में बैठकर ही अपना अपराध का नेटवर्क बनाने लगता है। और आखिरकार वो करीब 1-2 सालों में वो एक ऐसा नेटवर्क तैयार कर लेता है जो कि पूरा इंडिया में बिछा हुआ था। लॉरेंस बिश्नोई का मकसद साफ था, डर फैलाओ और कंट्रोल कर। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई अपने नेटवर्क के लिए ऐसे लोगों को तलाश रहा था और ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ रहा था, जिसमें ज्यादातर लोग या तो किसान घर से आते थे या तो पूरी तरह से बेरोजगार थे। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, उसने अपने गैंग में ऐसे लोगों को भर्ती किया जिसको कभी ना कभी कानून से नाकामी मिली थी। और फिर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, कोलकाता और मुंबई जैसे शहरों से ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढकर उसने सबको एक झंडे के नीचे ले आया। उसने बड़ा ही चालाकी से बिश्नोई समाज के झंडे तले सबको ले आया और लॉरेंस बिश्नोई के एक आवाज पर किसी को भी मार देने के लिए तैयार हो चुके थे। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि लॉरेंस बिश्नोई तो हमेशा जेल में रहता है,
और जेल में बैठकर बाहर हुक्म चलाना कैसे पॉसिबल है? तो दोस्तों, आप लोगों का सवाल का जवाब यह है टेक्नोलॉजी और माइंड वॉश। हिंदुस्तान टाइम की एक रिपोर्ट यह कहती है, जिसमें से पहला तरीका था जेल के अंदर फोन कॉल और व्हाट्सएप और बोलफो कॉलिंग के माध्यम से लोगों से बातचीत करना। उसका दूसरा तरीका था कि जेल के अंदर मिलने के बहाने से वो किसी को बुलाता था और उसको एक मैसेज देता था और वो सामने वाले लोगों को मैसेज पहुंचाता था। मतलब यह कि लॉरेंस जेल में, लेकिन उसके साथ ही उसके साथ फोन कॉल पे कनेक्ट होते थे व्हाट्सएप के माध्यम से, और कोई चौथा व्यक्ति तक आदेश पहुंचाने के लिए वो थर्ड पर्सन का यूज कर रहा था। कहते हैं कि उसके साथ ही हर कॉल के लिए वो कोड वर्ड का इस्तेमाल करते थे, जिसमें से कुछ कोड वर्ड हमने आपको बताने के लिए डिकोड किया है, जैसे काम कर दो, पैकेट भेज दो, मेहमान आ गया। यानी इस कोड वर्ड के माध्यम से उसका पूरा काम हो जाता। लॉरेंस बिश्नोई का नाम तब सुर्खियों में आया जब उसने बॉलीवुड के मशहूर फिल्म स्टार सलमान खान को धमकी दिया। सलमान खान को धमकी इसलिए दिया गया क्योंकि सलमान खान ने काले हिरन को मारकर खाया था। काले हिरन बिश्नोई समाज के लिए भगवान होते हैं, जिसके कारण वो सलमान खान को यह बोला था कि जिसने हमारे भगवान को मारा है उसका अंत तय है। जब लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को यह धमकी दिया तो पूरे बॉलीवुड और पूरे पुलिस सिस्टम हिल गया और पूरा भारत में बवाल हो। लेकिन उससे भी बड़ा झटका तब लगा जब 2022 में एक पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या होती है। सिद्धू मूसेवाला की केस की जांच में यह पाया गया कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के पीछे का कारण लॉरेंस बिश्नोई गैंग था। लेकिन सवाल यह है कि उस समय लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर था, लेकिन फिर भी सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो गई। इस हत्या की साजिश में गोल्डी बरार जैसे नाम सामने आए, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का खासम खास था। इस केस के बाद लॉरेंस बिश्नोई का नाम पूरे देश में डर का प्रतीक बन गया। इस मर्डर के बाद लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ इंडिया के लिए ही गैंगस्टर नहीं था, उसने कनाडा, यूरोप और थाईलैंड जैसे देशों पर भी अपना जकर बना लिया, जिससे कि पूरे वर्ल्ड में उसका नेटवर्क फैल गया। कनाडा में रहने वाले उसके साथ ही गोल्डी बरार का नाम कई केस में जुड़ा, जिसमें से कई केस में धमकी, लूटपाट, हत्या और कई मामले उसके ऊपर दर्ज है, जिससे कि कनाडा सरकार ने भी उस पर बैन लगा दिया और कनाडा सरकार ने भी यह घोषणा किया कि ये गैंग एक आतंकवादी खतरा है। जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क को तोड़ने के लिए भारतीय एजेंसियों ने ऑपरेशन लॉन्च किया। इस ऑपरेशन को कई राज्यों में चलाया गया। इसमें NIA, दिल्ली पुलिस और गुजरात ATS भी शामिल था। इस ऑपरेशन में उसके दर्जनों साथियों को गिरफ्तार किया, कई जगह पे मुठभेड़ हुआ और कई साथियों ने उसके आत्मसमर्पण किया। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग को रोका जा सकता है? क्या हमारी एजेंसियां उसको रोकने में सफल होगी? क्योंकि जब भी वो एक जेल से दूसरे जेल में शिफ्ट होता है, उसके 6 महीने बाद या 4 महीने बाद एक नए केस में उसका नाम सामने आ जाता है। लॉरेंस बिश्नोई ने कई इंटरव्यू में यह कहा है कि मैं देश का दुश्मन नहीं हूँ, मैं सिस्टम का दुश्मन हूँ। उसका कहना है कि वो इंसाफ चाहता है, लेकिन कानून के तरीके से नहीं, अपने तरीके से। आज लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ हत्या, लूट, धमकी और आतंकवादी संगठन जैसी कई आरोप उसके ऊपर लगाए गए और कई केसेस उसके खिलाफ चलाए जा रहे हैं। वो अभी गुजरात के साबरमती जेल में बंद है। उसके साथ हर दिन पूछताछ की जा रही है, जिसमें NIA, दिल्ली पुलिस और गुजरात ATS शामिल है। अगर रिपोर्ट की माने तो आज के डेट में लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क टूटने लगा है, क्योंकि उसके कई पुराने साथी या तो गिरफ्तार हो चुके हैं
या फिर उसके खिलाफ बयान देने के लिए तैयार हो चुके हैं और उसका नेटवर्क में कई लोग उसके खिलाफ ही खड़े हो चुके हैं और यही सब आपसी झगड़े उसके साम्राज्य को लमसम कमजोर कर चुकी है और टूटने की कगार पर। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई की कहानी हमें ये सिखाती है कि अपराध की दुनिया भले ही कितना फैल जाए, उसका नेटवर्क भले ही पूरे वर्ल्ड में क्यों ना हो जाए, लेकिन अंत उसका बहुत ही भयावह होता है। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल एक्सप्लोर राहुल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही रोमांचक कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।